नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके भूगोल के पाठ्य पुस्तका के अध्याय 6 मानव संसाधन के भाग 5 में। तो आइए देखते हैं इसमें हम जनसंख्या के संगठन के बारे में और जनसंख्या पिरामिड के बारे में, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या संगठन क्या होता है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता का स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो आइए देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसके बारे में सोचे, एक बात सोचे आप कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। तो क्या आपको भी लगता है आप भी एक संभाव्य संसाधन है? हाँ बिल्कुल। आप भविष्य में क्या पता कौन सी इनोवेशन कर दें, कौन सा आविष्कार कर दें, कौन सी नई चीज बना दें, कौन सी चीज को आप उपयोगी बना दें। तो मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान होगा, इसके बारे में आप जरूर सोचा कीजिए। तो देखिए, इसमें ये जो सबसे पहले ये जो लेडी है, ये क्या कह रही है, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। फिर ये लड़का कह रहा है, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। तो ये क्या है, व्हाइट कोट पहने हुए कौन है ये? ये डॉक्टर है। ये कह रही है, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सी दवाइयाँ प्रयोग होनी है, मैं उन पर रिसर्च कर रही हूँ। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये कौन है? ये देखिए, ये नक्शा लेकर खड़ा है। तो ये कौन है? ये एक इंजीनियर है। तो ये क्या कह रहा है, मैं सेतु बनाता हूँ। सेतु मीन्स जैसे ब्रिज बनाना, पुल बनाना। तो ये क्या कह रही है, मैं घर की देखभाल करती हूँ, क्योंकि ये एक गृहिणी होंगी। तो ये क्या लग रहा है आपको देखने से? ये लग रहा है किसान। तो ये क्या कह रहा है, मैं एक किसान हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो अभी हम इससे आगे देखते हैं कि एक जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या पिरामिड हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में किस प्रकार विभाजित होती है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। तो देखिए, ये एक आपकी किताब की में ही एक्टिविटी है। इसमें ये लड़का कह रहा है, वह क्या है? तो ये कहती है, यह एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। तो क्या होगा, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं, ये क्या मैं एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? तो ये कह रही है, अवश्य हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं एक पिरामिड की सहायता से। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें फिर से एक आपकी एक्टिविटी है, यह त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? ये देखिए, ये त्रिभुजाकार त्रिभुज होते हैं ना, ऐसे 3 भुजाओं वाली आकृति। तो ये कह रही है, ये जनसंख्या पिरामिड है। देखिए, इसमें जो है युवा आश्रित वर्ग, ये देखिए आप यहाँ पर जो ये है, ये 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं। यहाँ पर ये 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियां और इधर लड़के। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं युवा आश्रित लोग। और उसके बाद जो है वृद्ध आश्रित लोग, ये देखिए, जो यहाँ पर 65 अबव हैं, यहाँ पर ये जो है, ये वृद्ध आश्रित पुरुष। और यहाँ पर जो है वृद्ध आश्रित, मतलब जो दूसरों पर निर्भर है, यहाँ पर वृद्ध स्त्रियों के बारे में बताया गया है।
आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत ही आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग जो है ये वाला है, ये यहाँ पर 15 से लेकर 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से क्रिया वर्ग में रखा गया है। ये वाला जो है पुरुषों का क्रिया वर्ग है और ये महिलाओं का क्रिया वर्ग है। आइए देखते हैं आगे। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। ये देखिए, इसमें जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंचे है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बेस है, आधार है, इसका आधार पर ये चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते जो है ये संकरा होता जाता है। संकरा एकदम से मतलब पतला ऊपर से यहाँ से संकरा होता जाता है। ये देखिए यहाँ पर आधार से ये चौड़ा है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे, ये देखो 0 से 4 तक इतने बच्चों ने जन्म लिया, बहुत इतनी लड़कियां और इतने लड़के इन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वृद्ध लोग यहाँ पर बहुत कम है। ये देखिए ये जो है ये वृद्ध लोग है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ये जो है ये केन्या एक कंट्री है, ये वहां का पिरामिड है। तो आगे देखते हैं हम, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे हैं कम हो रहा है, युवा वर्ग का पिरामिड यहाँ पर थोड़ा चौड़ा है। ये वाला जो है युवा वर्ग है, यहाँ पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु जो है वो प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई हमारे पास श्रम शक्ति है। यहाँ पर भी हमारे पास आश्रितों की संख्या कम है, यहाँ पर भी आश्रितों की संख्या कम है। ये युवा वर्ग है जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। कम दर वाले जापान जैसे देशों में, देखिए आगे हम देखते हैं इसमें जापान का पिरामिड, इसमें क्या है, कम दर जैसे जापान के देशों में जो है आधार पर पिरामिड जो है वो थोड़ा क्या है, संकरा है पिरामिड। यहाँ पर ये देखिए ये आधार है तो यहाँ पर जो है पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जन्म दर भी कम है, लेकिन जो जन्म दर है उनमें उसमें मृत्यु दर नहीं है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी भी राष्ट्र का भविष्य हो सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर युवा व्यक्ति है। हम भारतवासी भी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भी ऐसा ही संसाधन है। तो उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों।